वेलकम बैक टू एमडीज कुकिंग अरीना। आज जो डिश मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं बनाते हुए। वो हैं सीख कबाब। मटन, बीफ, चिकन, जिस मर्ज़ी या कैमल, जिस मर्ज़ी के बनाना चाहें आप बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। हम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और नहीं बनाते क्योंकि हमें लगता है वो कबाब गिर जाएंगे, और बेसिकली होता भी यही है कि हम जब कबाब लगाते हैं तो वो गिर जाते हैं क्योंकि हम प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन वो फॉलो नहीं करते जो कि बाहर फॉलो होती हैं और जो रेस्टोरेंट वाले फॉलो करते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कबाब का, जो उसको कंबाइन करने में प्रॉपर मदद देता है कि कबाब जुड़ा रहे, वो होता है फ़ैट। अब फ़ैट जो है वो हमें काफ़ी जगहों से मिलता है। एक एनिमल फ़ैट होता है जिसे हम चर्बी कहते हैं, चर्बी जो जानवर में से निकलती है। अब चर्बी का कौन सा हिस्सा जो कि कबाबों के लिए यूज़ किया जाए, उसमें पहली जो चर्बी का पार्ट आता है वो है किडनी वाला पार्ट। किडनी के पास जितनी भी जो चर्बी होती है वो बेस्ट रहती है कबाब। और इसी के साथ साथ हम जो हैं वो अगर बहुत ही जिसको आसान वे कह सकते हैं, चीज़ जो है चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, ये बहुत ही आसान वे है कबाब को बनाने के लिए। क्योंकि ये जब हम मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ यूज़ करके कबाब बनाते हैं तो उससे जो है कबाब काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रिप से खड़ा रहता है। और बेसिकली कबाब लगाने के लिए, टाइट करने के लिए, ग्रिप करने के लिए उसको हमें जो है उसको हमें फ्रीज़ करना पड़ता है 0 डिग्री पे। अब हम प्रॉपर तो थर्मामीटर लगा के नहीं चेक कर सकते, लेकिन जब क्रिस्टल पॉइंट आ जाए मसाले में कि हल्के हल्के से क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएं, तो वो प्रॉपर एक साइन होता है कि अब ये कबाब लग सकते हैं। तो आप जो हैं वो घी डालने के बाद या चर्बी डालने के बाद उसको प्रॉपर जो रेफ्रिजरेशन होती है वो किया करें, फ्रीज़ करें। जैसे कि आपने बाहर भी देखा होगा कि जब भी लोग कबाब या रेस्टोरेंट वाले कबाब लगा रहे होते हैं तो वो प्रॉपर मसाला डीप फ्रीज़र में से निकाल के फिर वो कबाब लगाते हैं, वो ऐसे कबाब नहीं लगाते। और इसी के साथ साथ जो हमारा थर्ड पार्ट है कि कबाब की सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सम टाइम कबाब श्रिंक हो जाता है, सम टाइम कबाब जो है वो रबर वाला टेक्सचर होता है, उस तरह का टेक्सचर आता है। तो वो उसको हटाने के लिए हमें जो है हम उसमें ऑनियन यूज़ करते हैं। अब कितना ऑनियन और कैसे ऑनियन जो जाता है कबाब के मसाले में, वो ये होता है कि अगर आपके पास 1 किलो मीट है तो 1 किलो प्याज जो है 1 किलो मीट है तो 1 किलो प्याज जो है वो उसके अंदर जाता है। और 1 किलो प्याज जो है हम उसे चॉप करके जो कीमे वाली मशीन है उसमें चॉप कर सकते हैं। हम चॉप करके आप उसका अच्छे तरीके से पानी निचोड़ लें मलमल के कपड़े में डाल के, और फिर वो प्याज जो है वो जो प्याज होगा वो आपने डालना है कबाबों के अंदर। ये जब आप 1 किलो प्याज छीलेंगे और डालेंगे तकरीबन 300 से 400 ग्राम रह जाएगा, जो वो बिल्कुल जो भूरा सा होगा प्याज का। जो चीज़ें हैं ये मेन काम करेंगी। और इंशाल्लाह ताला मैं अब आपको जब बनाता हूँ अपने कबाब तो बताता हूँ कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। तो कबाबों के लिए सबसे पहले ये मेरे पास है बीफ का गोश्त। और मेक श्योर कि जो आपके पास बीफ का गोश्त हो वो पल्लों का ना हो, वो बिल्कुल जो हो रूखा गोश्त हो और बोटी कट में हो, और उसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से ड्रेन हो, बिल्कुल उसमें पानी ना हो, और फैट की क्वांटिटी भी कम से कम हो। रान का गोश्त या जो शैंक जिसे दस्ती कहा जाता है उसका गोश्त हो। और ये मैंने जो है वो मेरे पास चॉपर था तो इसमें मैंने गोश्त डाल लिया है। इसी के साथ साथ ये मेरे पास जो है चेडर चीज़ है 100 ग्राम। आधा किलो मेरे पास गोश्त था और 100 ग्राम जो है इसमें मैं चेडर चीज़ डालूँगा। ये जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगा अपने फूड प्रोसेसर के अंदर, फूड चॉपर में।
इसी के साथ साथ ये मेरे पास जो था आधा किलो मैंने प्याज लिए थे, उसको इसी फूड चॉपर के अंदर जो है मैंने चॉप करके इसका सारा पानी निचोड़ लिया था अच्छे तरीके से। तो ये मैं इसके अंदर आधा किलो प्याज ऐड करूँगा और अब जो है इसमें मैं मसाले शामिल करूँगा। मसालों में सबसे पहले मेरे पास जो है 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं और इसी के साथ साथ ये मेरे पास गरम मसाला था 1/2 टेबल स्पून। ये मेरे पास नमक है 1/2 टेबल स्पून और ये मेरे पास हल्दी थी 1 टीस्पून। ये मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगा। इसी के साथ साथ ये मेरे पास अदरक और लहसुन है 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून अदरक थी और 1/2 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन था और इसको मैं इसमें डाल के अच्छी तरीके से जो है वो चॉप हो जाएगा। और ये मेरे पास जो है वो काली मिर्च है 1/2 टीस्पून। ये काली मिर्च मैं ऐड करूँगा और अब जो है वो मैं इस फूड प्रोसेसर को चलाऊँगा और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जो है वो मिक्स कर लूँगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कीमा 2 बार निकलवा के, अगर बीफ और मटन है तो 2 बार निकाल के उसमें सारे ऐसे ही मसाले डाल सकते हैं। और ये मेरे पास जो है वो मेरा कीमा है, इसको मैंने जो है वो अच्छे तरीके से चॉप करके फ्रीज़र में तकरीबन मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए रखा था और अच्छे तरीके से टाइट हो गया, इसमें क्रिस्टल फॉर्म बन चुकी है। तो अब जो है वो मैं आपको कबाब लगाना सिखाऊंगा, कबाब सीख पे कैसे लगाते हैं। इसकी भी एक टेक्निक है। तो सबसे पहले जो है हमें एक बॉल बनाना होता है, जो कीमा होता है उसका बॉल बना के ये सेंटर में सीख को रख के ये अपनी 3 उंगलियों की मदद से जो है इसको प्रेस करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 3 उंगलियों की मदद से जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं जो मेरी ये 1 2 3 उंगलियां जो है उससे मैं जो प्रेस कर रहा हूँ और फिर ही उसके ऊपर अच्छा सा टेक्सचर आता है और कबाब जो है वो अच्छे तरीके से लगता है। अगर आप सारी उंगलियों से लगाएंगे तो वो जो पैटर्न होता है कबाब का वो ऊपर से नहीं आता और जो इसके एंड होते हैं उसको अच्छी तरीके से हमें सील कर लेना होता है, कोई भी एंड खुला ना रहे या ऊपर नीचे ना हो। तो ये पहला कबाब मैंने लगा लिया। ऐसे ही मैं सारे कबाब लगा लूँगा और फिर मैं चलता हूँ उसको बनाने की प्रोसीजर की तरफ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैं अपने कबाब जो है वो पका रहा हूँ। तो हमें जो अपने कबाबों को सबसे पहले जो है जब आप कच्चा कबाब अंगीठी पे रखते हैं तो जो हीट है नीचे वो काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए ताकि मीट फ़ौरन से जो है वो आपस में जुड़ जाए। अगर मीट आपस में फ़ौरन से जुड़ेगा नहीं तो वो जो फ़ैट है, जो भी घी या हमने चीज़ डाली होगी वो पिघलेगी और वहाँ से कबाब जो है वो गिर जाएगा ही। तो ये आपने बात जो है वो ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ जो है आपको कबाब को ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही हम कबाब को ज़्यादा पकाते हैं जो उसके जितने भी जूसेस होते हैं अंदर वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और वो इतना जूसी नहीं रहता। तो उसको फिर आपको हल्की आंच पे ले आना है हाई हीट से ताकि उसको आप अच्छा तरीके से कलर दे सकें। और ये अब जो है वो हम अपने कबाबों को उतारेंगे। ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन चुके हैं।